So, after getting the basis of increasing and decreasing functions, now let us start with the numericals. In this particular topic, you will find there are two types of questions. पहले टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को एक फंक्शन गिवन होगा और आपको ये बताना है कि एक गिवन इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है और एक गिवन इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, जो भी आपको पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और आपको बताना है कि ये जो भी फंक्शन है ये 0 से पाई में इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये आपको बताना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। क्यों एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा? पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। So we have f dash of x, that is minus sin x. Okay, now we have to check for f dash of x. अगर f dash of x स्मॉलर दैन 0 आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स स्मॉलर देन भी 0 है या इक्वल टू भी 0 है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा आता है तो ये इंक्रीजिंग हुआ, और 0 भी अगर इसमें इंक्लूड हो गया हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो गाइस, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब हमें कह रहा है पहला वाला कि इस रेंज में, इस इंटरवल में आप बताइए फंक्शन क्या है। तो मुझे बताइए पहले के लिए जो साइन एक्स का वैल्यू है 0 से पाई के बीच में क्या होता है? 0 से पाई मतलब 0 से 180। आप ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं या आप वैल्यूज एक्स की जगह पुट करिए 0 से पाई के बीच की। 0 से पाई मतलब इसके बीच में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 135 डिग्री, ऐसे 180 तक कोई भी वैल्यू पुट करिए, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन इंटरवल 0 to पाई साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? साइन एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये माइनस मिला के ओवरऑल ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, मतलब 0 बड़ा है, एफ डैश ऑफ एक्स छोटा है, तो ये हमें मिला। अब बताइए ये काय की कंडीशन है, यहां से चेक करिए, डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे therefore the given function f of x is decreasing in 0 to pi. So this is for A, okay। ये ए के बारे में हुआ। हमने क्या लिखा?
हमने सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स को ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि अगर एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगा तो साइन एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, और वो पॉजिटिव इंटू ये नेगेटिव, ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 0 से छोटी, है ना। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, हमने बता दिया। अब इसी प्रकार अगर हम बी को करें तो हम क्या लिखेंगे, इन इंटरवल पाई टू 2 पाई। हाँ, अब ये हमारा साइन का ग्राफ है, ऐसा ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है, ठीक है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 या फिर -1, ठीक है। तो अब देखिए 0 से पाई में साइन का वैल्यू पॉजिटिव में खेल रहा है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा था। अब बताइए पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में जो साइन एक्स का वैल्यू वो नेगेटिव आएगा 0 से नीचे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज स्मॉलर देन 0 एंड वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल हमें एफ डैश ऑफ एक्स जो मिलेगा वो 0 से बढ़ा मिलेगा, इंक्रीज सॉरी मतलब पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमें। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू विल बी पॉजिटिव। चेक करिए कौन सा कंडीशन है, इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज increasing in pi to 2 pi. So this is the proper way. How do you write the solutions? How do you represent the solutions? Okay. Now we are done with A, we are done with B. This is B. एंड व्हाट विल बी फॉर सी। नाउ अब सी में ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें पूछ रहा है 0 से 2 पाई। अगर हम ग्राफ में चेक करें तो 0 से 2 पाई के दौरान 0 से पाई तक आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, 0 से पाई में डिक्रीजिंग है, ठीक है, और पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है, ये हमने चेक किया, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली 0 से 2 पाई की बात करें तो वहाँ पे वो डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, इतने में डिक्रीजिंग है, इतने में इंक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे इट इज देयरफॉर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी वी विल राइट this function is neither increasing nor decreasing. Okay, you can also है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 NCERT में आप चेक कर सकते हैं कि सी का आंसर कैसे लिखना है, और ये आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को इंटरवल्स गिवन है, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन नहीं रहेंगे, वो भी हमको ही फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हियर इट इज एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम NCERT. सो गाइस दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको वो कह रहा है कि इंटरवल आप फाइंड करिए। इसके पहले इंटरवल्स गिवन थे, ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।
तो सबसे पहले आप एक चीज़ करें, क्योंकि हमने देखा है हमें एफ डैश ऑफ एक्स को वेरीफाई करना है, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स सबसे पहले निकाल के रख देना है, ठीक है। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, therefore f dash of x will be twice x minus 4। अब ये करने के बाद यह है स्टेप नंबर 1 कि f dash of x फाइंड कर लो। इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मैं पहले सॉल्व करता हूँ फिर समझाता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए now for critical points f dash of x is equals to 0। जो f dash of x आया है उसे 0 से इक्वेट कर दे। f dash of x क्या है 2x minus 4 is equals to 0 and therefore x is equals to 3। So this is the critical point। हमें इंटरवल फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एवरी टाइम। एंड हाउ वी कैन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, इक्वेट एफ डैश ऑफ एक्स इज विथ 0 एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 कितनी भी आ सकती है, इस केस में एक ही आ रही है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद ये है क्या क्रिटिकल पॉइंट, देखिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ये पॉलिनोमियल्स एक प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और पॉलिनोमियल्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर। तो ये जो x है this x belongs to real number as x belongs to real numbers। तो ये x रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, अगर मैं रियल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो थे -∞ से +∞ पे। और हमें वो जो इंटरवल फाइंड करने को बोल रहे हैं ना वो इंटरवल हम कैसे बताएंगे, पाई से 2π तक थोड़ी बताएंगे, एंगल थोड़ी है यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ साइन एक्स रहा रहता तो फिर हम रेडियंस में काम किए रहते, पर ये पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल का डोमेन होता है -∞ से +∞। अब ये जो x = 2 बताया है इसे हमको यहाँ बताना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ 2 है, अब हमको इंटरवल्स मिल गए। हमारा पहला इंटरवल कौन सा हुआ -∞ to 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरवल, पहला इंटरवल हुआ -∞ से 2, ठीक है। और दूसरा हुआ 2 से ∞। सो गाइस ये 2 इंटरवल हमको मिल गए, ठीक है। दीज आर सब इंटरवल्स गाइस, ओके। इसे हम कहेंगे कि ये हमने 2 इंटरवल्स फाइंड किए हैं। पहला इंटरवल है -∞ से 2 और दूसरा है 2 से ∞। और ये ओपन इंटरवल्स है, ठीक है। ओपन इंटरवल्स मीन्स कि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्यों मैं बताता हूँ इसका मतलब, पर फिलहाल हमें 2 इंटरवल्स मिल गए हैं। अब हम क्या करना है, हमें चेक करना है पहले इंटरवल्स में कि यहाँ की कोई वैल्यू अगर हम f डैश ऑफ x में पुट करें, जैसे 2 और ∞ के बीच में 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिल ∞, ठीक है। वो कोई वैल्यू को आप f डैश ऑफ x में पुट करो,
क्योंकि हमें इन दी एंड एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करना है। तो मैं क्या चेक करता हूँ कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कितना है। एफ डैश ऑफ एक्स है 2x माइनस 4। मैं यहाँ से 5 लेता हूँ, है ना, 5 आता है ये इंटरवल में, 5 का वैल्यू x में पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। और यहां चेक करूं अगर तो ठीक है। अब अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करूं यहाँ की कोई वैल्यू के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 2, क्योंकि मैंने यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, -1 -2, जैसे मैं -2 ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। -2 लिया मैंने और मैंने चेक किया, -2 एक्स की जगह पुट करूंगा तो -2 -4, सो -8। तो -8 कैसा है, 0 से छोटा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 0। मतलब मैं क्या लिखूंगा कि ये वाले इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 2 में एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है, स्मॉलर देन 0। और 2 से इन्फिनिटी में 5 मैंने यहाँ पुट किया था, तो मैंने लिखा कि एफ डैश ऑफ एक्स स्मॉलर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब इसके पहले हमने कंडीशंस लिखी थी 4, उसमें आप चेक करिए कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 से अगर छोटा आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो हमें आंसर मिल गया कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 2 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल्स। ओके, ओपन मतलब हमने 2 को इंक्लूड नहीं करना है। इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज इंटरवल आता ही नहीं, इन्फिनिटी के साथ कभी ऐसा आप देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, और 2 के साथ ओपन मतलब हम 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों, अगर हमने 2 को इंक्लूड किया तो क्या हो जाएगा, तो एक बार एफ डैश ऑफ एक्स में 2 का वैल्यू पुट करके चेक करिए। एफ डैश ऑफ एक्स में 2 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 आ जाएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल भी होगी, और अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो वो कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन हो जाती है। पर हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना नहीं है, हमको सिर्फ इंक्रीजिंग बताना है। अगर इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता, इसने बोला होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, तो ये 2 को हमको इंक्लूड करना पड़ा होता, और उस केस में हम 2 को भी इंक्लूड करते। अगर हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा होता तो हम क्या करते, 2 को इंक्लूड करते और ये कंडीशन ऐसी बनाते और इसे इंक्लूड करवाते। पर हमें उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। 2 पे 0 के बराबर आ रहा है, नहीं होना, तो ओपन इंटरवल लगाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, अब आपने इंटरवल्स 11th में पढ़ा है, ठीक है। ये जो सब चीज़ आप पढ़ रहे हो, डोमेन और रेंज और इंटरवल, ये सब आपने रिलेशन एंड फंक्शंस के बेसिक्स में पढ़ा है। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपको कंडीशन ऑब्जर्व करना है एफ डैश ऑफ एक्स की, कि वो 0 से छोटा आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना है कि अच्छा फिर उस इंटरवल में आप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पे हमने 5 को पुट किया ना, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू को पुट करिए, 3 4 5 6 7 8, हमेशा जो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा।
और यहाँ के लिए 0 से छोटा आएगा जो मैंने मिटा दिया है। सो गाइस these 2 types of questions will be there in your syllabus। ठीक है, तो बेसिक ऐसे ही है, आप इनको बेसिक पकड़ के चले एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व थॉरली गाइस। टेक केयर। आई होप ये सब आप नोट कर रहे हैं, आवश्यक है